राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं लता अग्रवाल अलवर राजस्थान से अच्छी बातों के सफ़र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अच्छी बातों के सफ़र में आने वाली जो एक दो अच्छी बातों का सफ़र है हमारा, उनके एक दो एपिसोड में मैं आपको माता शबरी के बारे में बताना चाहूँगी। जी हाँ, माता शबरी वही माँ परम भक्त माता शबरी जो भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भगवान को झूठे बेर खिलाए और भगवान का आशीर्वाद धाम पाकर उन्होंने परम धाम की प्राप्ति कर ली। आज मैं अच्छी बातों के सफ़र में आपको बताऊंगी कि माता शबरी पूर्व जन्म में क्या थी, कौन थी और उन्हें भगवान राम की प्राप्ति कैसे हुई। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जो ये बता रही हूँ आपको, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपनी जनरेशन को, अपने उस समाज को, उन बच्चों को जिन्हें हमें वैदिक सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता, वो जान सके इस वीडियो के माध्यम से। माता शबरी पूर्व जन्म में एक अति सुंदर राजकुमारी थी, रानी थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन चूंकि वो रानी थी, वो भगवान की भक्त भी बहुत थी परम, लेकिन राजा उनको कहीं जाने नहीं देते थे, क्योंकि एक तो बहुत सुंदर बहुत थी और दूसरा उनका स्टेटस ऐसा था कि वो रानी थी। लेकिन उनका मन बड़ा भगवान की भक्ति में बहुत लगता था। वो चाहती थी कि वो भी सत्संग करें, भजन करें और ऐसे आम लोगों के बीच बैठकर ऋषियों की संगत करें, लेकिन राजा कहीं जाने नहीं देते थे। एक बार राजा रानी दोनों कुंभ के मेले में गए। वहाँ रानी अपनी खिड़की पर बैठी हुई थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। वो देख रहे थे ऋषि लोग हवन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। उनका बहुत मन हुआ कि मैं भी जाऊँ और मैं भी भजन करूँ, उनके साथ बैठूँ, यज्ञ करूँ, हवन करूँ। राजा से कहा कि भगवान, प्रभु, आप मुझे, उनके तो भगवान ही थे, उनके राजा, उनके जो पति थे, आप मुझे जाने दें, मैं बाहर उनके साथ करना चाहती हूँ सत्संग वगैरह और हवन करना चाहती हूँ। राजा ने कहा नहीं, आप नहीं जा सकती ऐसे, क्योंकि आप तो रानी हैं, मैं आपको आज्ञा नहीं देता। बहुत दुखी हुई माता शबरी। तो रात के समय जो आदमी मध्य रात्रि को वो त्रिवेणी के तट पर गई और वहाँ पर जाकर गंगा मैया से प्रार्थना की, हे मैया, आज मेरा रूप ही मेरे आगे आ गया कि इसी रूप के कारण, इसी राजकुमारी में रानी जो मेरा स्टेटस है, उसके कारण मैं आज अपने प्रभु का भजन नहीं कर सकी। मैं तेरी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे रूपवान मत करना और कोई राजकुमारी मत बनाना, मुझे तो भगवान की भक्ति प्रदान करना। मैं अपनी देह त्यागती हूँ आज। और ये कहकर माता शबरी ने, यानी कि उस समय जो रानी थी, परमहिसी रानी, उन्होंने अपना वो शरीर गंगा मैया की गोद में समा गया उनका शरीर और उन्होंने देह त्याग दी। और सभी जानते हैं कि अगले जन्म में किस प्रकार माता शबरी एक भील कुल में उत्पन्न हुई, एक जो कहते हैं कि निषाद का कुल है, उसमें उत्पन्न हुई और रूपवान भी नहीं थी वो, और उन्हें भगवान प्राप्त हुए। तो आगे की जो कथा है वो मैं आपको अच्छी बातों के सफ़र में बताऊंगी, उसके कुछ तथ्य बताऊंगी। आशा है आप सबको ये कथा पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।